सीधी तस्वीरें दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद वो मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से, जहां पर अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। और अब देखिए किस तरीके से हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए वहीं पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बैठ चुके हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? ये तो हम देख रहे हैं कि हनुमान जी को शुक्रिया कहने अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और जाहिर तौर पर इस मंदिर पर उनकी जो आस्था है वो अपार नजर आती है। वरुण, बिल्कुल, आपको याद होगा कि चाहे दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जब वो उस समय ज़मानत में बाहर आए थे, या फिर बाकी पार्टी के नेताओं की बात करें, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या फिर खुद अरविंद केजरीवाल, हमेशा समय समय पर हनुमान मंदिर आते रहे हैं। कार्यकर्ताओं का भी इस मंदिर से विशेष लगाव रहा है और शायद मैं जानता हूं कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो हालात गुजरे हैं आम आदमी पार्टी के, उन परिस्थितियों में जो भी नेता निकला उसने सबसे पहले काम यही करा कि यहाँ पर आके हनुमान बाबा के दर्शन करे, यहाँ पर पूजा अर्चना करी। अब इसके बाद रूपरेखा तय होगी कि आगे भविष्य में किस तरीके से काम करना है, कैसे रणनीति पर काम करना है, कैसे राजनीति को बढ़ाना है, कैसे दिल्ली की सियासत पर अपनी बात को रखना है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात दिव्या कि अब हरियाणा के चुनावों में ये समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल की कितनी जनसभाएं, कितनी रैलियां हैं, तो वहाँ 15-20 दिन जितने भी बचे हैं उनमें लगातार प्रचार अभियान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज मंदिर के दर्शन करते समय मुझे लगता है कि शायद जो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने टाइम गुजारा, लगभग 150 दिन का ये अंतराल रहा जिसमें वो जेल में रहे, और इन तमाम महीनों में उन्होंने जो कुछ भी झेला है, निश्चित तौर पे अब बाहर निकलने के बाद ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ये ज़रूर करते नजर आएंगे कि बाकी जो स्थिति बनी, पार्टी बैकफुट पर गई, तमाम नेता जेल में गए, पार्टी के सुप्रीम नेता वो खुद जेल में थे, अब वो बाहर आ चुके हैं, बाकी जितने साथी थे वो बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अब सभी लोग नई ऊर्जा के साथ निश्चित तौर पर हरियाणा चुनाव पर फोकस करेंगे। 3 से 4 महीने के अंदर दिल्ली के चुनाव भी हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। और अगले 7 से 10 दिन के अंदर जो शेड्यूल बनता नजर आ रहा है वो ये कि करीब 20 से 25 जनसभाएं हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल की होने वाली हैं। मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल भी कमान संभालेंगे, तो पूरा जो पार्टी का कैडर है वो पूरी तरीके से अगले कुछ दिनों में हरियाणा पर फोकस करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब एक शाम को या फिर कल सुबह पीएससी की बैठक होनी है जिसमें कितनी रैलियां कहाँ होनी है, कौन कौन कहाँ जाएगा, स्टार प्रचारकों की भूमिका क्या रहेगी, किस कैंडिडेट पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अब तक जो इंटरनल रिपोर्ट आई है उस इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कहाँ का अरविंद केजरीवाल को प्लेस करना है, कहाँ का उनको जाना है, तो ये तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर पीएससी बैठक पे तय किया जाएगा कि आगे रणनीति पर क्या चर्चा हो। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पार्टी सूत्रों की माने, कि परसेप्शन को बदलना बेहद ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कथित शराब नीति घोटाले में जिस तरीके से लगातार आरोप लगते रहे, ऐसे में उस परसेप्शन को आप कैसे बदलेंगे, कैसे जनता को समझाएंगे, कैसे जनता को ये समझाएंगे कि जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश था या कुछ और था। तो इस पर भी अब पार्टी ध्यान देगी। लेकिन पहला फोकस हरियाणा चुनाव और दूसरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव। लेकिन दोनों जगह जाकर मुझे लगता है कि शायद आम जनता के दिल में जो बात बैठी है या जो बातें उठी हैं, जो सवाल उठे हैं या जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, उन बातों का जवाब भी इन लोगों को देना होगा और ये देते हुए नजर भी आएंगे। जी बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान अंतिम जमानत पर जब जेल से बाहर आए थे तब भी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे थे, तो संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन वो जरूर करते हैं। अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन वरुण आज क्या हो सकता है? क्या इसके बाद क्या राजघाट भी जाएंगे? इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी दफ्तर जब जाएंगे तो वहां पर कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ संबोधन में कह सकते हैं जिस तरीके से एक जोश और खरोश फिर से एक बार कार्यकर्ताओं में भरना है इस वक्त? देखिए, अभी बहुत हद तक चीज़ें क्लियर नहीं है। पहले ये बात थी कि आज का दिन केवल हनुमान जी के दर्शन करने के बाद शायद सीएम वापस अपने आवास पे जाएंगे और कुछ मीटिंग्स पे कर सकते हैं, विधायकों की बैठक बुलाने की बात की जा रही है। लेकिन राजघाट का जहां तक समय की बात है, राजघाट कल जाने की बात आ रही है, जहां तक अभी तक पार्टी सूत्रों की माने। कल ही जो है, कल इतवार का दिन है, संडे का दिन है, तो कल ही जो है कार्यकर्ताओं के साथ एक रूपरेखा तय होगी, उनके साथ वार्तालाप होगा, उनको संबोधित करेंगे। तो कल का दिन ये रहेगा। कल ही के दिन जो है वो पीएससी की बैठक हो सकती है। आज का दिन इसलिए थोड़ा फ्री किया है क्योंकि लगातार कल बारिश हो रही थी, तो उम्मीद थी कि कहीं ऐसा ना हो
कि बारिश की वजह से सारी चीज़ें खराब हो जाएं, इसलिए कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने की सोच है उसको एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाया गया। लेकिन मैंने कहा ना, अभी बहुत सारी आपको मीटिंग्स करनी है, अभी आपको अपने निगम पार्षदों से बात करनी है, आपको हरियाणा के तमाम कैंडिडेट से बात करनी है, आपको विधायकों से बात करनी है, आपको ये देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके बाद आप दिल्ली में मुख्यमंत्री तो हैं बट कैसे काम करेंगे, कैसे कैबिनेट की बैठक होगी, आपके पास साइनिंग जो है वो अथॉरिटी नहीं है, जब तक एलजी अप्रूवल नहीं देंगे। बीजेपी लगातार, आपको याद है दिव्या, आपने ये खबर ब्रेक करी थी कि बीजेपी इस बात को लगातार उठा रही है कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली के अंदर लगाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो कैबिनेट नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग नहीं है क्योंकि वो जेल में है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी अगले कुछ दिनों में लगातार प्रदर्शन करेगी। सीएम का जो है वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग कर रही है, तो उनको जवाब देना है। इसके अलावा दिल्ली के लोगों को कामकाज करके समझाना है। और तीसरी बड़ी बात, चुनावी मौसम में, चुनावी साल में आपको बड़ी घोषणाएं करनी होती हैं, तो 3 से 4 महीने के अंतराल बचा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में आप कोई भी घोषणा करेंगे तो उसे एलजी से अप्रूवल कैसे दिला पाएंगे, ये भी आपके लिए मशक्कत वाली चीज़ रहने वाली है। तो तमाम परेशानियों की वजह से अब अरविंद केजरीवाल कैसे उलझेंगे, कैसे निकलेंगे। एक बहुत स्पष्ट बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री फिलहाल जो जेल से बाहर निकले हैं वो सीएम से ज़्यादा नेता के तौर पे निकले हैं। अब नेता के तौर पे उनको डील करना है, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव यानी कि हरियाणा के भी उन्हें फोकस करने होंगे, 3 से 4 महीने के अंदर दिल्ली के फोकस करने होंगे। तो सीएम के तौर पे कम, अब मुख्यमंत्री जो हैं वो सीधे नेता के तौर पे जनता से मुखातिब होते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। दिव्या, बिल्कुल, जो कि सशर्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है कि वो जेल से बाहर आए हैं, तो उन शर्तों का पालन भी करना है। लेकिन अगर हम कल की बात करें, कल देर रात जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसी के बीच उन्होंने ये कहा कि जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसलों को कम नहीं कर सकी, मेरा हौसला 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है। और पार्टी जो है वो भी लगातार ये कह रही है कि अरविंद ना झुकेंगे ना रुकेंगे। तो अब जो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन होगा, चूंकि अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव है, विपक्ष से तो लड़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी पार्टी को किस तरीके से जो साथ लेके चलना है, क्योंकि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अब पार्टी से दूर हो गए हैं, तो वो भी एक बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, जब मुश्किल दौर आता है तो कई अपने साथ छोड़ जाते हैं और कई जो हैं वो किनारे हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ समय से ऐसे ही हालात झेले, कई लोगों ने साथ छोड़ा, कई लोग साइड हो गए, कई लोगों ने अपने आप को बोलने से बचाया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में शायद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जानते हैं कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। अब सब जेल से बाहर हैं, बुरा समय फिलहाल थोड़ा सा कटा है, उस बुरे समय के बाद जब आप उभर के आएंगे तो ऐसे में पूर्ण जोश के साथ आपको कैसे लगना है, तो इसी रणनीति पर चर्चा भी होगी, काम भी होगा। कल एक विजुअल मैंने देखे थे जिसमें मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को करीब 1 मिनट तक गले लगाए रखा, तो वो समझाया जाता है कि संघर्ष की ये दिन जो है थोड़े से गुजरे हैं, अब साथ में मिलकर चुनावों पे आगे सोचना है, आगे प्रचार अभियान को बढ़ाना है, हरियाणा चुनाव का सोचना है, दिल्ली विधानसभा चुनाव है उस पर फोकस करना है। और ये भी सोचना है कि कार्यकर्ता जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो डिमोटिवेट हो गए थे, जो सोच रहे थे कि अब कहाँ जाएं, किससे कहें, नेता कौन है हमारा, कैसे उनसे बात करें, वो सब डिमोटिवेशन हटाकर मोटिवेट करने की जो रणनीति है उस पर मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल बात करते नजर आएंगे। जब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर दुबे यहाँ से निकलने वाले हैं, फिर मीडिया से मुखातिब भी आज होंगे, थोड़ी देर में रिएक्शन देंगे, बाइट देंगे, बताएंगे कि आखिर जो दिन गुजरे वो कैसे, आगे रणनीति क्या है, कटाक्ष। क्योंकि आप जानती हैं कि अरविंद केजरीवाल जब भी कुछ बात बोलते हैं तो उस पर वजन होता है। जब भी वो पिछली बार भी जेल से बाहर निकले तो उन्होंने ऐसा कटाक्ष कसा कि जिस पर सियासत बढ़ती नजर आई, और इस बार भी पूर्ण जोश के साथ, नई रणनीति के साथ, शब्दों के माहिर खिलाड़ी हैं, तो जानते हैं कि कैसे बोलकर विपक्ष में हंगामा भी करना है, कैसे चीज़ें करनी है। तो मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी स्ट्रैटेजी जो अपनाने वाली है बहुत एग्रेसिवली अपनाएगी, क्योंकि चंद दिन हरियाणा के चुनाव के बचे हैं और कुछ चंद महीने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बचे हैं। दिल्ली वापस चाहिए तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दिल्ली का परसेप्शन तभी चेंज हो सकता है जब आप हरियाणा में कहीं ना कहीं अच्छा कर पाएं। इसलिए हरियाणा में आपको कुछ ना कुछ तो अर्जित करना पड़ेगा, जिससे आप दिल्ली वालों के सामने कहें कि देखिए पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। पंजाब और दिल्ली के बीच में एक हरियाणा स्टेट था, वहाँ भी हमने अच्छा किया, क्योंकि तीनों स्टेट लगातार लाइन से लगे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी का पूर्ण जोर फोकस रहेगा और रहा है कि कैसे भी कर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं, तो हरियाणा के लाल के स्लोगन के नाम पर लगातार जो है वहाँ पर वोट मांगे भी जा रहे हैं। अब खुद जाकर पिछले अगले कुछ दिनों में लगातार वोट मांगेंगे, प्रचार अभियान करेंगे, और इस स्टेट पर कितनी ज़्यादा वो पकड़ बना पाएंगे और उस परसेप्शन को कैसे वो दिल्ली के चुनाव में भुना पाएंगे, ये ज़रूर देखना होगा। कुछ ही देर में निकलेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, जनता से मुखातिब
जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे, अपनी बात रखते नजर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिन दिव्या बहुत ही स्ट्रेटेजी वाइज काम होने वाला है। अगले कुछ दिन आप ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह फोकस होकर काम करेगी और अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल को ये समझना भी पड़ेगा कि कैसे किस तरीके से पार्टी के जो वर्कर्स लगातार साइड हो गए हैं उनको जोड़ना होगा, कैसे जो है एग्रेसिवली कैंपेन चलाना होगा और कैसे तय करना होगा कि आप केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर को आगे बढ़ाएं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस पूरी अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी जाएंगे, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल रुकते एक पॉज ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।